वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। सभी बहनों को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए बहनें, सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रही हैं वो है PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आपके लाभार्थी का आधार सीडिंग नहीं हो रहा है, यानी NPCI लिंक नहीं है। तो सुपरवाइजर मैडम जो है आपको सजेशन देती हैं कि आप अपने लाभार्थी का आधार सीडिंग करवाएं, यानी NPCI लिंक करवाएं। तो लाभार्थी आपका काफ़ी चक्कर लगा के आता है बैंक में, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो आप जो है अपने लाभार्थी का काम आसान कर सकती हैं, उसकी आधार सीडिंग आप घर बैठे कर सकती हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसी पर मेरा वीडियो है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमें ओपन करना है अपना गूगल। आप क्रोम पर भी जा सकती हैं। यहाँ पे हम करेंगे टच और गूगल को कर देंगे ओपन। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे NPCI। इस तरह से आपको टाइप करना है और यहाँ सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी यहाँ पे आप देख सकती हैं NPCI। तो यहाँ पे आपको टच कर देना है और इस वेबसाइट को जो है ओपन कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह का इंटरफेस जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद आपको इसे स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ और यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका कंज्यूमर, इस पर आपको टच कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा आपका आधार सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आपको टच कर देना है। वेट करेंगी तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ आप देख सकती हैं दूसरी नंबर पर ऑप्शन है आधार सीडिंग डीसीडिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह का पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट में आपको लाभार्थी का आधार जो है इंटर करना है। यहाँ पे इसे इंटर करने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट फॉर आधार लिखा है, तो या सीडिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट बैंक, तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करें। इस तरह से आप यहाँ टच करेंगे तो सारे बैंक के नाम जो हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपके लाभार्थी का खाता जिस बैंक में है उसे चूज कर लें। देखिए यहाँ काफ़ी सारे स्क्रॉल करके देखें, काफ़ी सारे बैंकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकती हैं। मान लो मेरे लाभार्थी का जो है खाता कैनरा बैंक में है तो मैं यहाँ कैनरा बैंक जो है चूज कर लूँगी। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके लाभार्थी का खाता किस बैंक में है, उसी बैंक को यहाँ पे टच कर लें। यानी यह गोल घेरा बना हुआ है, यहाँ पे आपको टच कर देना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन है। मान लो पंजाब बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है या किसी अन्य बैंक में है, तो वो आप यहाँ पे देख के सर्च करके उस पर टच कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है सीडिंग टाइप। यहाँ पे आपको फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन जो है चूज करना है, यहाँ पे आपको टच कर देना है। उसके बाद आपको अपने लाभार्थी का अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, जो भी आपके लाभार्थी का अकाउंट नंबर है। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको दोबारा से उसका अकाउंट नंबर दर्ज करना है। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, यहाँ पे कैप्चा नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट वाला ऑप्शन है, यहाँ सबमिट कर देना है। तो इस तरह से प्रोसेस है। उसके बाद अगला पेज, जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगी तो अगला पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो इसे स्क्रॉल करें और नीचे यहाँ एग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आपको यहाँ की सारी सेवा शर्तें मंजूर है। तो यहाँ पे हरे कलर का जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक कर दें और इसे एग्री कर लें और थोड़ी देर वेट करें।
उसके बाद देखिए इस तरह का पेज जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। आपके लाभार्थी का जो आधार से अटैच मोबाइल है उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP दर्ज कर देना है और यहाँ पे हरे कलर का जो कंफर्म बटन है उस पर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। यहाँ पे वेट करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर से आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें और इस तरह से आधार सीडिंग प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह से, तो थोड़ा वेट करें, परेशान ना हो। इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने दें। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होगी तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से ऑप्शन आएगा। आपने जिस भी लाभार्थी की आधार सीडिंग की है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी अपने लाभार्थी का जो है NPCI यानी आधार सीडिंग घर बैठे कर सकती हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, कमेंट ज़रूर से करें।